हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई कट ऑफ को लेकर बहुत ही दिलचस्पी है, बहुत ही डाउट भी है, पेरेंट्स भी परेशान हैं। इस रिगार्डिंग हमारे चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी हो चुकी है, आपने वहां भी देख ली होगी। फिर वेरियस इंस्टीट्यूशन, वेरियस प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कट ऑफ डाल रहे हैं। इससे पेरेंट्स के बीच एक संकोच पैदा हो गया है, तो मैं वो सारे डाउट क्लियर करूंगा और यहाँ पे फिर से एकदम ऑथेंटिक बात, जो बिल्कुल एकदम फैक्ट्स पे बात रखूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगी, और ये मैं क्लास 6 और 9 दोनों की बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे कट ऑफ के जो प्रेडिक्शंस है वो आरएमएस 9th गर्ल्स को लेकर थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं, बाकी किसी में कोई संकोच नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। अब मैं उस बात पे भी चर्चा करूंगा कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशन ने कट ऑफ डाली है वो कैसे सही है, क्या गलत है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम अपनी वाली कट ऑफ भी बताएंगे कि क्या उसको क्यों सही मानना चाहिए भाई, या उसमें कितनी सच्चाई है, और पिछली बार की जितनी भी रही उसमें क्या सच्चाई रही है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और देखते रहना भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बच्चों को तैयारी तो कराई जाती है, पेरेंट्स को अवेयरनेस भी मिलती है। देखो हमारे अभिभावक हैं सीधे साधे, ठीक है, उन्होंने जैसी एकेडमी ने बोल दिया उन्होंने ऐसा ही मान लिया। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब एक साल हो जाती है और फिर कुछ का कुछ रिजल्ट निकलते हैं तो वहां दिक्कत आती है। और कल मतलब 19 दिसंबर को सबसे बड़ा लाइव सेशन होगा हमारी एकेडमी का। कल 8 बजे, रात को 8 बजे, 7-8 के बीच में मैं सबसे बड़ा लाइव सेशन लेके आऊंगा। उस लाइव सेशन में क्या रहने वाला है, वो मेरा मानना यह है कि वो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए होगा वो लाइव सेशन। और उस लाइव सेशन को मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है उसको जरूर एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि वहां बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में है ये लाइव सेशन, रिजल्ट के बारे में। ये एक प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी कर देगा वो लाइव सेशन, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए पहले मैं बात करता हूं कि कक्षा 6 आरएमएस कक्षा 6, आपने देखा होगा कि कोई भी एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन कक्षा 6 की कट ऑफ को लेके क्या प्रिडिक्शन आ रहे हैं निकल के, ये कट ऑफ बताई जा रही है। मैं उसका लिख रहा हूं भाई, मैं सिविलियन का लिख रहा हूं, कट ऑफ सिविलियन कक्षा 6 बॉयज। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, वो बाकी आप समझ लेना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। बॉयज कि सर 135 प्लस कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, 135 प्लस, ऐसा 135 से 140 आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसे जहां से भी आपने ये कट ऑफ देखी, जिसने भी ये बताई, क्या उसने एक आज तक कोई एक आरटीआई भी लगाया है, या उसके पास कोई पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है वो देखा है, या पिछली साल का पेपर का लेवल पता है, इससे पिछली साल का पेपर पता है, उससे पिछली साल का पता है, या ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, उसने बताई ये 135। अब मैं बताता हूं वो भ्रम में कहां है, दिक्कत क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। देखो आप ये समझो कि जो आरएमएस का पेपर आया था वो क्या आया था, मैं सिर्फ एक सेक्शन लूंगा, ये कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों बताई जा रही है उसका ही बताऊंगा मैं, और फिर वो कहां झूठ हो जाती है बात वो भी मैं बताऊंगा। देखो ये 135 कट ऑफ क्यों बताई जा रही है, कौन बता रहा है 135 प्लस कट ऑफ, ये वो व्यक्ति बता रहा है जिसने आरएमएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पढ़ा, और वो जीके का क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसने क्या पढ़ा, पेपर देखा और जीके का एक क्वेश्चन पढ़ा। क्या था क्वेश्चन, था ये, क्वेश्चन था ये, उसने ये क्वेश्चन पढ़ा। एक बात, जिसने कट ऑफ बनाई उसने एक तो ये क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा, उसने क्या क्वेश्चन पढ़ा, उसने क्वेश्चन पढ़ा दूसरा मैथ में। मैथ में क्या क्वेश्चन पढ़ा देखना, मैथ्स में उसने क्वेश्चन पढ़ा क्या, इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ा। तीसरा, उसने रीजनिंग में क्या पढ़ा, रीजनिंग में उसने इसी तरह का एक पिद्दी सा क्वेश्चन पढ़ा, एक
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आगे क्या आएगा। इस तरह का उसने क्वेश्चन पढ़े। उसने वो 3 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े ऐसे और कट ऑफ दे दी। और ये किस उम्र के व्यक्ति ने पढ़े ये भी जरूरी है। ये एक 35, 40, 45 साल के व्यक्ति ने पढ़े और जिसके लिए जो अपने माइंड के हिसाब से पढ़े और उसने कट ऑफ दे दी। लेकिन वो ये बात भूल गया कि ये कट ऑफ बच्चों के हिसाब से बनेगी। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं मानता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बच्चों के लिए भी बहुत आसान है। पर मेरा सवाल एक है, सवाल मेरा ये है, ऐसे क्वेश्चन कितने थे। मैं आता हूं जीके पे। मैं जनरल नॉलेज का टीचर हूं, जनरल नॉलेज पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं जनरल नॉलेज में अपने मेहनत करता हूं, जनरल नॉलेज की मुझे ठीक ठाक नॉलेज है जितनी एक टीचर को होनी चाहिए। जब मैंने वो पेपर खोला तो 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट था, या मुझे नहीं आते थे। 7 क्वेश्चन। नंबर 1 हैंड टू हैंड गिनवा दूंगा। मदर्स टेरेस्ट्रिया का जो मदर्स डे होता, सॉरी मदर्स डे था एक, वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। नंबर 2, ठीक है, वो उसमें लार्जेस्ट लिखा था। नोबेल प्राइज किसको, 2 व्यक्ति को मिला। नंबर 3। नंबर 4 लार्जेस्ट रिवर, अमेजन और नील में स्टिल कंफ्यूजिंग। नील पता है लेकिन अमेजन लार्जेस्ट लिख दिया तो उसने वैसे घुमा दिया। नंबर 4। नंबर 5 इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, वो वाले 2-3। तो मैं 7 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, अभी 4 आपको हाथ पे गिना दिए। तो जो जिसने एक कट ऑफ बनाई, उन महाराज को अगर मैं पेपर दे दूं तो यकीन मानो वो 40 पे खुद झूल जाएगा 40 पे। पसीना आ जाएगा उसको खुद में, 40 पे खुद आ जाएगा उसका पसीना। तो अब मैं उसको पसीने आए को उसकी कट ऑफ लिखता हूं, उसके नंबर लिखता हूं सबसे पहले मैं, ठीक, उसके नंबर लिखूंगा मैं। आ गए भाई उसके जीके में 40, ठीक, लो भाई दे दिया तुम्हें, पसीने आते हुए दे दिया तुम्हें, और बाहर पेपर लाके दे दिया तुम्हें 40, खड़े खड़े के दे दिए 40। अब आ जाओ मैथ में। पेपर कितना भी आसान हो, 50 क्वेश्चन का बंडल होता है भाई, 50 क्वेश्चन का। अगर यही क्वेश्चन पेपर सैनिक स्कूल का होता और यही 50 क्वेश्चन होते तो आसान हो जाता ये, क्योंकि टाइम बहुत होता है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, टाइम बहुत होता है। आरएमएस में 200 गोले भरने हैं। तो यहां पे मेरा मानना यह है, अगर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा, सुपर टैलेंटेड, जो खुद जिसने कट ऑफ बनाए, जो खुद टीचर है, मेरे जैसा टीचर है, 40 नंबर जीके में ला रहा है, तो 10 नंबर खत्म हो गए जीके में। 10 नंबर खत्म हो गए तो कट ऑफ अभी तो 140, मतलब 140 पे खेल आ चुका है, अभी 140 पे आ चुका है। मैं बहुत ही, देखो अगर अध्यापक भी देने जाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन वो भी गलत कर जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन वो भी, 2-3 तो क्वेश्चन ही गलत है भाई इसमें, 2-3 तो क्वेश्चन ही गलत है। 5-5 इसमें से घटा दो, 5 मैथ में गए, 5 इसमें गए, ये आ गए 130। अब 130 5 में रीजनिंग में गए, 5 मैथ में गए, ठीक है। इस बात में भी कोई संशय हो तो पिछली बार सैनिक स्कूल ने नंबर खोलता है, सैनिक स्कूल नंबर 150 नंबर कितनों के आए थे, कितनों के भी नहीं, मुट्ठी भर 10 बच्चों के, मुट्ठी भर 10 बच्चों के 150 नंबर आए थे बस। तो 10 नंबर मैं 5-7 नंबर मैथ में घटा रहा हूं, 5-7 नंबर मैंने रीजनिंग में घटा दिए, जो इसीलिए मिस्टेक भी हो जाती थी। तो आप भी दे लो ना, आप एक काम करो, मैं भाई जो भी ये कट ऑफ बना रहा है वो खुद एक काम करे ना, सबसे बढ़िया तरीका वो पेपर आरएमएस का ले ले, मैं उसको दोबारा प्रिंट आउट निकालवा के दे दूंगा, और डाउट हो तो अकेडमी में आ जाना, और अकेडमी में आने के बाद मैं उसको बिल्कुल एक हॉल में बैठाऊंगा, जिसने कट ऑफ बनाई है वो खुद नहीं ला पाएगा इसमें 130 नंबर, बस खत्म बात, ठीक। और ये अगर ठीक है अकेडमी में आने में थोड़ी बहुत शर्म हो, मतलब दिक्कत होती है, एक काम करना, भगवान का नाम लेके और ईमानदारी से आंखें बंद करके एक बार खुद से कर लेना ये, पर अंधेरे कमरे में लेके बैठ जाना पेपर को, 130 नंबर खुद नहीं आएंगे उसके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर कितना भी आसान हो, 80% कट ऑफ, कितना भी आसान हो
80% कट ऑफ से ज्यादा, 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती। मैं परसेंटेज में बात करता हूं। एग्जामिनर इतना एक गैप बना के चलता है, जो पेपर सेट करता है उसको 80% पे लाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, 80% पे आ गया। 150 का 80 निकाल दो, 120। पिछली कट ऑफ उठा के देख लो जितनी भी है, एक एक को उठा लेता हूं। सैनिक स्कूल 250 पे सिलेक्शन हो गया, सरकारी सैनिक स्कूल 300 में से कर दो भाई कैंसिल, 80%। ठीक, यूपी सैनिक स्कूल 150 पे सिलेक्शन हो गया, 200 में से हो गया भाई कितना, 75%। ठीक, 75% पे सिलेक्शन हो गया। आरएमएस सारी साल की कट ऑफ उठा के देख लो, हाईएस्ट गई है अब तक 120 पर सिविलियन जनरल, उससे पहले 115, उससे पहले 117, ये रही 80%। ठीक, तो कुल मिला के कट ऑफ क्लियर हो चुकी है। उन गडंगी महाराज से बच जाओ। और दूसरा भाई, हमारी एकेडमी ने तो आपको कट ऑफ, हमारी एकेडमी ने तो दे रखा है सब कुछ। दूसरा, अब मान के चलो कि भाई जब आपने वेरियस एकेडमी की देख ली कि कट ऑफ इतने पे जा रही है, भाई जब तुम कह रहे हो कि 135 पे कट ऑफ जा रही है, तो तुम एक काम करो ना, पता है तुम एक काम कर दो। बस क्या करना चाहिए भाई, एक काम करना चाहिए उन्हें कि वो निकालते क्यों नहीं कि 135 से ज्यादा उनके बच्चे आए कितने। जवाब है 0। ये 0 क्यों जवाब है? एक्चुअली वहां पे बच्चे के 120 भी नहीं है, नंबर 120 भी नहीं आ रहे। तो तुम क्या करो, जब तुम्हारे बच्चे के 120 भी नहीं आ रहे हैं तो तुम कट ऑफ उठा दो ऊपर। और जैसे ही तुमने कट ऑफ उठा दिया, बाद में एक बहाना तैयार हो जाएगा कि सर कट ऑफ ऊपर गई थी इसलिए बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कट ऑफ ऊपर नहीं जा रही। ठीक है भाई, कोई कट ऑफ ऊपर नहीं है, केवल बाद में बचने का बहाना है। आप एक बात देखो ना, एकेडमीज चाय पीते हुए के फोटो डाल देगी, चाय, बर्थडे के खासकर फोटो आ जाएंगे, बच्चे का बर्थडे। कैडेट्स करते भरे पड़े हैं, सुबह एक्सरसाइज करते, रात को एक्सरसाइज करते, हेल्थ बनाते, बच्चों की ये करते वो करते। ठीक है, रात को क्लास लेते, दिन को क्लास लेते, इतनी सारी वीडियो आती हैं और लाइव एनालिसिस आते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन आते हैं सबसे। भाई एक काम भी तो होना चाहिए। जैसे आरएमएस का पेपर हो गया अभी, और आरएमएस का पेपर हो गया, माने चलो किसी एकेडमी में 200 बच्चे हैं, मैं 200 नंबर ले रहा हूं, भाई 200 में से 20 तो सिलेक्ट हुए होंगे ना, वो इतना तो पता होगा ना, पेपर देके घर पहुंचे, नंबर भी जोड़ लिए, 200 में से 20 तो सिलेक्ट हुए होंगे ना। मैं मानता हूं 200 में से 20 सिलेक्ट हुए, भाई उन 20 का रिजल्ट डाल दो, एक वीडियो डाल दो कि ये हमारे 20 बच्चे संभावित सेलेक्ट होंगे। ठीक, बस क्या दिक्कत है इसमें? इसीलिए कल का लाइव सेशन हमारा सबसे बड़ा लाइव सेशन होने वाला है। उस लाइव सेशन में कट ऑफ से लेके सबसे ऑथेंटिक डेटा कट ऑफ का कल मैं लाइव सेशन में दूंगा, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा है। उस सेशन को पेरेंट्स जरूर ज्वाइन करें। बच्चों पे मुझे नहीं, बच्चों का नहीं मैं कहता, बच्चों पे मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, वो डिसीजन ले ही नहीं रहे भाई, पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, जो हमारी कट ऑफ आई है वो सबसे सटीक होंगी, क्योंकि फाइनल भी कट ऑफ आएगी, मैं आरटीआई से वहां पे भी कट ऑफ मंगवाऊंगा, तब मैं उसको टैली भी करूंगा, इधर वाली कट ऑफ रखूंगा, इधर वाली कट ऑफ रखूंगा। और मेरी बात से वो पेरेंट्स जरूर सहमत होंगे जो कंपटीशन से निकले हैं, जिनके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो कंपटीशन उन्होंने दिया है, उन्होंने निकाला है कंपटीशन, वो तो इस बात से सहमत हो जाएंगे। ठीक है, फार्मर थोड़े से उनको कम बात समझ में आएगी, जो किसान वगैरह हैं उनको नहीं समझ में आएगी, उनको चीजों नहीं पता होता, उनकी इसमें गलती नहीं है, उन्होंने कंपटीशन नहीं दिए होते। ठीक, एक बात। ठीक है, तो ये सारा मैंने डेटा आपके सामने। कट ऑफ फिर से बता रहा हूं, क्या हो सकती है कट ऑफ, बिल्कुल सेम रहेगी, सेम कट ऑफ वही रहेगी। अगर मैं कह दूं तो ये 115 नंबर है सिविलियन की, आरएमएस 6 की 115 से 120 मेरा ये डेटा है, इससे बाहर एक 120 नंबर से एक 3 का ऊपर नहीं जाने वाली है। 120 नंबर सिविलियन जनरल कैटेगरी, 3 का ऊपर नहीं जाने वाली बॉयज, बस। और ये गर्ल्स होनी है 110 से 115, बस। ये मैं एक, बाकी मैंने सारी डाल रखी है, आप चेक कर लेना वहां से। ठीक है, वही कट ऑफ जाएगी। अब वो पेरेंट देखो, अब इसमें वेरिएशन हो जाता है।
मान के चलो किसी बच्चे ने पेरेंट्स को कह दिया कि मेरे तो 130 आए हैं, ठीक है, सुनना 130 आए हैं, बच्चे ने बता दिया पेरेंट्स को आके 130 आए हैं मेरे, 130 बैठ रहे हैं। अब जैसे रिजल्ट आएगा, लेट अस सपोज उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आता है कि सर आपने तो बोला था कि 120 आएंगे, मेरा बच्चा तो 130 करके आया था, क्यों नहीं हुआ? अरे भाई तुम्हारे बच्चे ने बताया ना तुम्हें 130 हो रहे हैं, आ करके आया। अरे वो 130 नहीं करके आया, तुम उसका चेक कर लेना, उसकी आंसर शीट मंगवा लेना, वहां से चेक करके बताओ, फिर हमें भेज देना, हम भी बता देंगे कि हाँ भाई हम गलत थे और हम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल लाइव की भाई हाँ हमारी कट ऑफ का एनालिसिस गलत रहा और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। बट उसमें भी ये कह देना कि नहीं सर आपने 120 बोले थे, मेरा बच्चा 130 करे। भाई तुम्हारा बच्चे को कंफ्यूजन हो गया, या उसका जो भी है मुझे नहीं पता, वो बच्चे को तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम देखो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो कट ऑफ पर दोबारा से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मैं, कट ऑफ जो हमारी ऑफिशियल आई है, पिछले 3 सालों की आरटीआई बेस आई, वो बिल्कुल सटीक जाएंगी। आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना है जो आपको बता रहे हैं कि 140 कट ऑफ जाएगी, एक महाराज तो कह रहे 140 जाएगी। अरे भले मानस, अगर मैंने तुम्हें दे दिया 150 में से 140 और तुम्हें पेपर मैंने एक बार पढ़वा भी दिया और पूरा आंसर की दे दी, और तुम तब नहीं लाने के 140 है। ठीक, ये है कहानी, ये है सच्चाई इसकी कट ऑफ की। तो जो हमारी कट ऑफ है सबसे ऑथेंटिक है, यूट्यूब पे जाके उन वीडियोज को अपने देख के वहां से देख लेना, वही होगा, वही रहेगा, वही फाइनल आएगी, हम उसी को ही करेंगे। और दोबारा बता रहा हूं, कल 19 दिसंबर 8 बजे का जो सेशन होगा, लाइव सेशन, सबसे खास रहेगा, सबसे खासकर पेरेंट्स के लिए, बहुत जरूरी सेशन रहेगा। उस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा मानना यह है कि जो पेरेंट्स उस सेशन को नहीं, बाद में भी देखो लाइव सेशन में क्या होता है, जिसको जब टाइम लगे तब देख लेना, लेकिन उस वीडियो को देख लेना, और उससे पेरेंट्स को सामने बहुत हद तक सच्चाई आ जाएगी, उनको फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो हम अपनी एकेडमी का भी रिजल्ट लेके आएंगे, उसको और अच्छे से लेके आएंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे हमने एक उसका ट्रेलर दे भी दिया है, उसका पूरा एकदम रिजल्ट रखेंगे हम। पेरेंट्स को भी एक प्रकार से यहाँ पे सारा काम तो देखो पेरेंट्स के लिए ही है, वो उसको मिलेगा, बाकी सारी चीजें ठीक है। और कट ऑफ मैंने दे दिया, और अभी सैनिक स्कूल की तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में बहुत अच्छे सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, सैनिक स्कूल आपके जो ये अमेठी है, ये सारे अच्छे सैनिक स्कूल है भाई, जो 33 सैनिक स्कूल है बेस्ट है भाई, आप उनकी तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है 24 दिसंबर। अब इस आरएमएस के उसके जो एक प्रकार से झटका है उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आगे है, अगले सेशन के लिए अभी से जुट जाइए, क्योंकि इस एग्जाम को तैयारी करने में 10-11 महीने का लगता है समय, 10 महीने कम से कम मान के चलिए। और एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी एकेडमी में आने से पहले 20 जगह एकेडमी जाके आ जाओ, बस 20 एकेडमी में जाके आ जाओ, और जो आपको लगे वहां सारी चीजें चेक कर आओ, और एक बार हमारे यहाँ चेक कर लेना, बस चेक करने के बाद पूरा सेटिस्फाई होने के बाद तब आना। हमारी एकेडमी आपको क्लैरिटी के मामले में, रिजल्ट के मामले में, फीस के मामले में हमारी एकेडमी सबसे सस्ती है, रिजल्ट के मामले में सबसे बेस्ट है, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन के मामले में सबसे बेस्ट है, और जो होता है सामने होता है। हमारे पेरेंट्स हमें बिना बताए फोन करके आते हैं, वो देखते हैं इस साल जो पूरी तैयारी हुई बच्चों की, उनका डे का रिपोर्ट रहता है, वो सारी चीजें। कल इससे बियॉन्ड एक लाइव सेशन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खासकर पेरेंट्स से, बच्चों से नहीं, खासकर पेरेंट्स से, उस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। चलिए मैं एंड करता हूं इसको। कट ऑफ दोबारा बता रहा हूं, कट ऑफ बिल्कुल सेम रहेगी जो हमारी पिछले जो हमने डाल रखी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 6, क्लास 9 और वो वाली, वो सबसे बेस्ट है, वो इतनी ही कट ऑफ आपकी रहेगी। थोड़ा बहुत डाउट आएगा तो गर्ल्स की कट ऑफ में आएगा, थोड़ा बहुत, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए भाई एंड करता हूं अपने सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।